हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने घर बैठकर ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप से इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट gcup.nic.in पर आपको जाना होगा। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि कुछ कंटेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला कंटेंट है इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स 2021। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिल करना है। तो उसके लिए हिंदी में और इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पता पढ़ के इसको फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ कोर्सेज ऑफर्ड जो कि पॉलिटेक्निक में चलते हैं कोर्सेज, उनके बारे में विवरण दिया हुआ है। उसके नीचे है इंस्टीट्यूट लिस्ट विद ब्रांचेस कि किस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ सबसे नीचे है फॉर्मेट ऑफ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, जो जिस कैटेगरी में जिसमें अभी आप बिलोंग करते हैं उन सभी के फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनसे आप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के तैयार कर लें। राइट हैंड साइड में आपको सामने आप देख पा रहे होंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिस ग्रुप के लिए जितनी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है चाहिए, तो उसके बारे में संपूर्ण विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप ए के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रुप बी से लेके आई तक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और फार्मेसी ग्रुप ई के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसके नीचे है ग्रुप के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे 3 लिंक दिए हुए हैं। सबसे पहला लिंक है ग्रुप ए। ग्रुप ए के लिए आपको एप्लीकेशन फिल करना है तो आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बी टू के, अगर आपको बी से लेके के तक के ग्रुप के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए सेकंड है। और सबसे आखिरी वाला जो ग्रुप है वो ई1 और ई2 यानी कि फार्मेसी ग्रुप में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप तीसरे लिंक पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ जानकारी के लिए ग्रुप एक को फॉर्म को आप मैं फिल करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको ये फिल करना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस पे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पहले से इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो इस वाले में राइट हैंड साइड में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। उन इंफॉर्मेशंस को केयरफुली रीड करके आप अपनी जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिस ग्रुप के लिए भी, आप उसमें उसी हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। तो मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड, और तीसरा सॉरी लास्ट है फी पेमेंट। पेमेंट के बाद आपका जो फिफ्थ ऑप्शन होगा वो होगा आपका जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है और कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। कि जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो इन्फॉर्मेशन है लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच किया हुआ होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप जैसे यहाँ पे अगर गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग कराने जाते हैं तो बहुत समस्या होती है कैंडिडेट्स को वहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आप ये एकदम ध्यान में रखिए इस चीज को कि आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के हिसाब से ही यहाँ पे एंट्री करनी है। तो मैं आपको एक बेसिक एक डेमो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे।
देन फादर्स नेम, देन आप आएंगे डेट ऑफ बर्थ पे। सो डे, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2021 के हिसाब से आपकी 14 ईयर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर 40 ईयर्स से आप कंप्लीट होते हैं, कम होते हैं, तो आपका एडमिशन संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपकी एज 1 जुलाई 2021 से अगर आप काउंट करते हैं तो वो 14 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप है पहचान पत्र, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो फिल करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बस उनको ये ध्यान देना है कि उनके पास तीन तीन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट कि उनके पास यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर उनके मदर या फादर में से कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और पोस्टेड इन यूपी, तो वो बच्चे भी जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश से ही दिखाऊंगा फिल करके। देन यहाँ पे आप अपनी जो है मेल आईडी फिल करेंगे, जिसपे कि आपका वेरिफिकेशन आएगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ देन सबसे आखिरी में जो है चूज पासवर्ड। तो पासवर्ड बनाते समय थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पासवर्ड कैरेक्टर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स को लेके आपको पासवर्ड बनाना है अल्फा न्यूमेरिक टाइप का। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बनाता हूँ, तो कम से कम एक कैपिटल केस होना चाहिए, कैपिटल कैरेक्टर में, एक कुछ स्मॉल में होने चाहिए, कुछ डिजिट में होने चाहिए, और कुछ स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, जिनको लेके के आप पासवर्ड बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। तो सबसे पहले कैरेक्टर कैपिटल केस ले लिया, देन और इस तरीके से आप पासवर्ड को बनाएंगे। देन आप इसको कंफर्म करेंगे जो आपने पासवर्ड ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएगा,
उस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, अगर बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेगा पासवर्ड को रिकवर करने में। तो मैं यहाँ फर्स्ट स्कूल का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी पिन जो कि नीचे विजिबल हो रही है उसको फिल करेंगे। देन आप इसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो आपके सामने आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गलत फिल की हुई है तो आप इसको केयरफुली रीड करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें गलत भरी हुई है। तो आप यहाँ पे अब हर एक स्टेप को बारी से चेक करेंगे। आपको लगता है कि ये सब सही है तो आप, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे माई नेम, माई फादर्स नेम, ओके, पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, सो दैट इज द करेक्ट। तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, सो ऑल द एंट्रीज जो हमने इसमें फिल की हैं वो करेक्ट हैं। देन आई एग्री एंड फाइनल सबमिशन। अभी थोड़ा सा समय लेगा ये। तो जब ये, आप देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। पहला रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी पेमेंट। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देन अब आपको इसमें एप्लीकेशन को पूरा भरना है। तो आप सेकंड स्टेप पे आएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे हमने जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें फिल की थी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। अब उसके बाद जो और इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे भरनी है। तो अब राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन। अब देखिए कैटेगरी को फिल करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप कैटेगरी को फिल कर सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस एग्जैक्टली से बोलते हैं, तो अदर ग्रुप अदर कैटेगरी वाले इस ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी को फिल ना करें, क्योंकि उनका अगर ऐसा होता है तो बड़ी समस्या होती है उनको एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के समय पे। तो बड़ी केयरफुली से अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी जनरल फिल करता हूँ। देन सब कैटेगरी, उपवर्ग। हाँ, गलती से अगर कोई जनरल भर देता है SC ST वाला छात्र या कैंडिडेट, तो वो अपडेट नहीं हो पाएगा। SC ST से OBC जनरल चेंज हो जाएगा, OBC से जनरल चेंज हो जाएगा, और जनरल से नीचे की तरफ कोई भी अपडेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कैटेगरी को बड़ी ही ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद उपवर्ग यानी कि सब कैटेगरी, वैसे मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल फिल करेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, गांव के या शहर के। तो अगर आप गांव के हैं तो रूरल भरेंगे, अगर सिटी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन भरेंगे। तो मैं यहाँ रूरल भरता हूँ गांव से बिलोंग करने के लिए, इसलिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास मैंने आपको बताया था कि डोमिसाइल ऑफ यूपी, मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास्ड, अगर किसी बच्चे ने अदर स्टेट का है लेकिन उसने हाई स्कूल अगर यूपी से किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। एंड तीसरा, पेरेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी। ये 3 कंडीशंस हैं बेसिक। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन क्वालिफाई करते हैं, सो आप एलिजिबल हो जाते हो ये एग्जाम देने के लिए। तो मैं देता हूँ डोमिसाइल ऑफ यूपी। आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी? नो। क्या आपने इस परीक्षा में अन्य समूह के लिए आवेदन किया है? नो। अब अप्लाई फॉर आवेदन ग्रुप, तो हम ए ग्रुप के लिए फिल कर रहे हैं। तो होम डिस्ट्रिक्ट हम इटावा फिल करेंगे। देन फर्स्ट एग्जाम सिटी, अब आपको एग्जाम देने के लिए फर्स्ट जो सिटी आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश डाला। अब यहाँ पे आपको सिटी, जैसे मैंने आगरा सेलेक्ट कर लिया इसमें। अब द्वितीय के लिए भी एग्जाम सिटी आपने अलीगढ़ डाल दिया। एंड तीसरा, आपको 3 इसमें चॉइसेस फिल करनी है।
उन 3 चॉइसेस में से ही आपका जो है कोई एक सिटी आपको मिल जाएगी एग्जाम देने के लिए। और इस बार जितने भी एंट्रेंस होने हैं, चाहे वो ए ग्रुप का हो, चाहे वो बी से के ग्रुप का हो, या इवन E2 ग्रुप का हो, सारी एंट्रेंस एग्जाम इस बार ऑनलाइन ही होंगे। इसके बाद आपको 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। तो स्टेटस हम सबसे पहले यहाँ पे पास्ड, अगर जो बच्चे इस समय हाई स्कूल के एग्जाम देने वाले हैं तो वो अपीयरिंग भर सकते हैं, या जो पास कर चुके हैं वो पास भरेंगे। तो मैं यहाँ पे पास भर रहा हूँ, पास्ड। देन ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, ईयर ऑफ, तो हम यहाँ भरते हैं 2019 में हमने पास कर चुके हैं। देन कोर्स एंड स्ट्रीम नेम, हाई स्कूल 12th, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, वो हमने फिल कर लिया। देन परसेंटेज, कि आपका जो रिजल्ट है वो किस मोड में है। तो परसेंटेज भरेंगे, अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए भी भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज फिल करते हैं। ओके, अब टोटल मार्क्स हाई स्कूल 600, ऑफ 10 मार्क्स परसेंटेज आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हाई स्कूल में जो आपका रोल नंबर रहा था उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस फिल करना है, किस कॉलेज से आपने किया था, तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देन इसके बाद पिन कोड, फिर वही अगेन सिक्योरिटी क्वेश्चंस हम फिल करेंगे यहाँ पे 33715V। तो अब फिर वही चीज पूछेगा ये कि आपने जो इसमें एंट्रीज फिल की हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो आपको चेकलिस्ट, पर्टिकुलर्स पे चेकलिस्ट को वेरीफाई करने के लिए टिक करवाएगा, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटीज एंड एजुकेशनल वगैरह वगैरह। देन आई एग्री एंड फाइनल सबमिशन। सो देन यस। तो आपके यहाँ पे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो देखिए हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटोग्राफ को अपलोड करने का जो साइज है वो 10 से 200 केबी के बीच में आपके फोटो का साइज होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज आपका 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फोटो को अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम फोटो ले लेते हैं। देन देखिए फोटो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया। एंड देन इसके बाद सिग्नेचर। तो देखिए यहाँ पे हमने फोटो को अपलोड कर दिए हैं। अब इसको हम सबमिट एंड रिव्यू करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे चेक एंड वेरीफाई करवा रहा है कि सेल्फ वेरीफाइड रिसेंट फोटोग्राफ इन कलर और ब्लैक वाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजुअल इंक्लूडिंग ईयर्स यंगेस्ट वाइट। ये आपको बता रहा है कि कैसे आपकी जो फोटोग्राफ है वो उसका क्या है, कैसे आपको इसको अपलोड करना है, तो उसके बारे में आपको बताया है। तो हम इसको कह देंगे सेल्फ वेरीफाइड, एंड सिग्नेचर भी सेल्फ वेरीफाइड। देन आपको सिक्योरिटी पिन अपलोड करना, इसमें एंटर करना है। सो 00C99 and 4। ये करने के बाद आपको ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो सिक्योरिटी पिन कोड डिड नॉट मैच, प्लीज एंटर अगेन, वो मैच नहीं किए तो हम दोबारा से फिल करेंगे J0707H। देन अपलोड। तो कह रहा था ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपके यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपको जो लास्ट स्टेप बचा है फी पेमेंट का, तो मैं आपको फी पेमेंट के बारे में बता देता हूँ कि
जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट, इसको आप चेक करेंगे, देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर अ फी पेमेंट, यानी कि आपको फी पेमेंट करना है, आप सुनिश्चित कर लिया आपने, दैट्स ओके। तो अब आप फी पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो वहां से आपको फी पेमेंट जैसे भी करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसको पेमेंट करने के बाद आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो फिफ्थ आपका जो स्टेप है वो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। सो कोई बात नहीं, आप केवल आपको ये ध्यान देना है कि आपको फी पेमेंट करना है। अब फी पेमेंट आप कैसे करते हैं, आप वहाँ पे कार्ड से करेंगे तो कार्ड की डिटेल को एंटर करेंगे, कार्ड की डिटेल को एंटर करने के बाद आप उसकी जो भी है, जो भी पिन वगैरह है, जो भी जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, आप ओटीपी को उसमें फिल करेंगे, देन आपका फी पेमेंट ऑप्शन हो जाएगा। तो फी पेमेंट करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताई है, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, इन स्टेप्स में आपको हर एक डिटेल को बहुत ही केयरफुल होके इसमें फिल करना है, क्योंकि आप अपने ही तरीके से, आपके पास अब मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल से फिल कर सकते हैं, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप उससे अपनी इस आवेदन को, ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू।